वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मुलाकात। अमन व अमान के लिए वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में ताउन नागुज़ीर करार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। सूबाई हुकूमत इंसदादी दहशत गर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को अपनी आईनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है। सेहत और तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशां है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की एक अहम इकाई है। सूबे की अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के मुताबिक भरपूर काविशें जारी रखेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, तालीम, सेहत और रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए वफाकी दायरा कार के मुताबिक ताउन की यकीन दहानी करवाई। दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मजम्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मजम्मत करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से दहशतगर्दी का ना ही कोई सूबा होता है, ना ही मुल्क होता है, ना ही मजहब होता है। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में बानी PTI बारे कोई बात नहीं हुई। सूबे के मसाइल ज़ेर बहस रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा दहशत गर्दी के खिलाफ चारों सूबों को मिलकर पैगाम देना होगा। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। ये इस्लामाबाद में आराम से सो रहे हैं, हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात की बात की। NFC अवार्ड से मुतालिक चीज़ें सामने रखी। दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान नकल मकानी एक मुश्किल मगर जरूरी मरहला है। इराक के अवाम के लिए 4 अरब रुपए कुछ भी नहीं। इस पर तनकीद अवाम की कुर्बानियों को नजरअंदाज करने के मुतरादिफ है। कौमी सलामती के मामलात पर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला की मुलाकात खुशाइन। दहशत गर्दी के खिलाफ रियासत की पॉलिसी एक होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब। कहा अगर वज़ीर आला दहशत गर्दों से बात करने का कहते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म से बात करने में क्या मुमानियत है। बतौर सियासतदान खुश हूँ कि मुलाकात हुई। हर सियासी जमात का सियासी एजेंडा मुख्तलिफ होगा मगर रियासत पर पॉलिसी एक होनी चाहिए। अगर आप एक शख्स की रिहाई के लिए पूरा सूबा कुर्बान करें ये अच्छी बात नहीं। हमारी पहली तरजीह साहब ने बार बार की कि सियासत हमारी अपनी जगह, मगर हम सारे इस मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है। KPK का बहुत बड़ा रोल है, तो वही KPK और पाकिस्तान की आवाम और बेहतरी की बुनियाद पर हमें हमारे क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि दहशतगर्दी किसी पार्टी या इंडिविजुअल का उसका काम या उसकी बात नहीं, ये हम सबका इशू है, पूरे पाकिस्तान का इशू है। दहशत गर्दी पूरे मुल्क का मसला। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सबको एक पेज पर होना होगा। वफाकी वजीर अमीर मकाम की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को गौर से सुना। वज़ीर-ए-आज़म ने सुहेल आफरीदी से कहा सियासत अपनी जगह मगर हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ आए रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर ही दम लेंगे। मुल्की मफादात को हमेशा अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान के जवान दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रहे हैं। बानी PTI की सेहत के हवाले से क़यास साराइयों को मुलाकात करवा कर खत्म किया जा सकता है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने जिद पकड़ी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म से मेरी मुलाकात मशरूत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात खुशाइंद है। इस तरह मामलात बेहतर होते हैं। बलूचिस्तान के मामले पर सबको मिल बैठ कर फैसला करना होगा। बानी PTI बिल्कुल ठीक है। बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजना अभी दूर की बात है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम हर वक्त PTI से काम की बात करते हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल शामिल हैं। सुहेल आफरीदी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पहले हो जानी चाहिए थी। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर वज़ीर आला वफाक से बात नहीं करते तो आवाम का नुकसान है। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने और भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से फैसला किया गया।
हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेगा, लेकिन भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 15 फरवरी को खेला जाना था। पाकिस्तान की जानिब से भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले की वजूहात भी सामने आ गई। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश के हवाले से ICC का जानिबदाराना फैसला मरकजी हैसियत रखता है। हुकूमत इस मामले पर बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती दिखाना चाहती थी। जय शाह ने अपने जानिबदाराना फैसलों से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के उसूल की धज्जियां बिखर गई। ICC के प्लेटफॉर्म पर दोहरा मेयार अपनाया जा रहा है जो काबिल कबूल नहीं। ICC हर बार जो हक देता है इंडिया की तरफ देता है, तो ठीक फैसला किया है और डटे रहना चाहिए PCB को इस फैसले में। और पाकिस्तान का ये स्टांस के भारत के साथ नहीं खेलेगा, वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहा है और एक न्यूट्रल वेन्यू पर, ये बहुत अच्छा फैसला है। उन्हीं की जबान में जवाब दिया और देश का बाइकाट किया हुआ, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात नहीं, क्योंकि आप किसी टीम को टूर्नामेंट से, इतने बड़े टूर्नामेंट से निकाल दें। पाकिस्तान सीकर उसका साथ दे रहा है, बांग्लादेश का साथ दे रहा है। उसको ये चाहिए कि वो इंसाफ का फैसले करे और बांग्लादेश के साथ जो उन लोग ज्यादती कर रहे हैं वो ना करें। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बाइकॉट पर पाकिस्तानी अवाम का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन ने हुकूमती फैसले को सराहते हुए कहा, सबसे पहले पाकिस्तान इज्जत वक़ार पर कोई समझौता नहीं। पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि इज्जत, सलामती और कौमी मफाद किसी भी खेल से बढ़कर है। भारत के खिलाफ मैच से इनकार एक खुददार और जिम्मेदार रियासत का फैसला है। एक और सारिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम हुकूमत के फैसले के साथ खड़े हैं। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड श्रीलंका रवाना। 15 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड पे कप्तान सलमान अली आगा, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान शामिल। ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक भी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका पहुंचकर आज और कल मुकम्मल आराम करेगी। पाकिस्तानी टीम 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के साथ आलमी बैंक की तवील मुद्दती शराकत दारी की तारीफ। कहा, पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक ग्रुप की अहम मुआवनत खुशाइन। पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के फ़रोग़ के लिए आलमी बैंक के अज़्म को सराहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की इस्लामाबाद में अजय बंगा से मुलाकात। सेहत और क्लाइमेट रेजिलियंस के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सुहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा का अक़वाम मुत्तहिदा वफ़द के हमरा खानपुर जोलिया आसार कदीमा का दौरा। सदर वर्ल्ड बैंक ने साइट पर गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसों की सहूलत फराहम की जा रही है। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़रोग़ तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बिल्डिंग की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, इलेक्ट्रिक बसों के हवाले से आगाही मुहिम चलाई जाए। रोजाना लाखों अफराद इलेक्ट्रिक बसों से मुस्तफीद हो रहे हैं। चाहते हैं आवाम को मजीद बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जाए। पंजाब के आवाम की सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश है। भारत की आलमी अदालत से भागने की कोशिशें बेसू। सिंतास मुआहदे पर आज और कल हैग में अहम समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल और इंडस वाटर कमिश्नर समेत दीगर हुकाम पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करेंगे। आलमी सालिसी अदालत ने भारत से दरियाओं पर प्रोजेक्ट्स की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे रखा है। भारत की जानिब से तफसीलात न देने पर अदालत पाकिस्तान को मालूमात अदालत के सामने लाने का कह सकती है। पाकिस्तान ये दस्तावेजात न्यूट्रल एक्सपर्ट फोरम पर ले जा चुका। ज़ाब्ते के तहत ये डॉक्यूमेंट्स किसी और जगह नहीं दिए जा सकते। दस्तावेजात की सालिसी अदालत में पेश होने के बाद कार्रवाई में तेजी आएगी। दुनिया में भारत मजीद बेनकाब होगा। और खास तौर पे साने में जिन लोगों का नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान जो जिंदगियां गई हैं, हमने हर जो साने में शहीद हुआ था उसके लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। छोटे मोटे धरने लगा के लोगों को तकलीफ में डाल के आप कोई ऐसा काम कर सकेंगे कि हुकूमत चल जाएगी। ये साहब तो ना आते हैं असेंबली, यानी उन्होंने अभी तक ओथ नहीं उठाया, कसम नहीं उठाया। जमात इस्लामी के पास सिर्फ एक सूबाई सीट है। हाफिज नईमुर रहमान ने हल्फ उठाया, न सीट छोड़ रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, धरने देकर लोगों को तकलीफ न दी जाए। अब बड़ी शाहराहों पर ट्रैफिक नहीं रोकने देंगे। जिसे काबिज टोला कह रहे हैं वो आवाम के वोटों से आया। सानिया गुल प्लाजा पर हर दिल रंजीदा। जुडिशल इंक्वायरी का कह दिया। सानिया गुल प्लाजा के जाबाक अफराद के लवाकीन को 1-1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक 26 मुतासरीन को चेक दिए जा चुके हैं।
احتجاج کیس میں علیمہ خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، گرفتار کر کے کل تک عدالت میں پیش کرنے کا حکم انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے قرار دیا۔ ملزمہ جب تک عدالت پیش نہیں ہوگی بینک اکاؤنٹ اور شناختی کارڈ بلاک رہیں گے۔ علیمہ خان کے ضامن کو بھی نوٹس جاری، سماعت کے موقع پر استغاثہ کے گواہان عدالت میں موجود تھے۔ فارن فنڈنگ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے لیے نئی مشکل، عدالت نے ایف آئی اے کو چالان مکمل کرنے کے لیے 2 دن کی مہلت دے دی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر واسق ملک عدالت میں پیش، جج نے کہا یہ معاملہ 2022 سے چل رہا ہے اور آپ نے ابھی تک دلچسپی ہی نہیں لی، ابھی تک کیا کر رہے ہیں، چالان مکمل کیوں نہیں ہوا؟ آئندہ سماعت پر تفتیشی کو شوکاز نوٹس ڈی جی ایف آئی اے کو طلب کریں گے۔ پروسیکیوٹر نے کہا اس کیس میں متعلقہ ملک سے رائے لینے کے لیے خط لکھے ہوئے ہیں، 10 دن کا ٹائم دے دیں، چالان مکمل کر لیتے ہیں۔ سماعت 4 فروری تک ملتوی۔ کیس میں ایف آئی اے کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سمیت 6 افراد نامزد کیے گئے۔ ملزمان پر $21 لاکھ کی غیر قانونی فنڈنگ کا الزام۔ پی ٹی آئی کو یہ رقم ووٹ آن کرکٹ لمیٹڈ نامی کمپنی نے بھیجی۔ پی ٹی آئی کی جانب سے الیکشن کمیشن کو دیے گئے ریکارڈ کے مطابق کمپنی عارف نقوی کی ملکیت ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جمع کروائے گئے ریکارڈ کے مطابق کمپنی کیمن آئرلینڈ میں رجسٹرڈ ہے، چالان کے مطابق کمپنی فیک ہے، کہیں رجسٹرڈ نہیں۔ بجلی چوری کے مقدمے میں گرفتار جاوید ہاشمی کے داماد زاہد بہار ہاشمی کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا۔ مقدمے کے مطابق زاہد بہار ہاشمی نے 3 لاکھ سے زائد کی بجلی چوری کی۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ زاہد بہار ہاشمی پر جھوٹی ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ زاہد بہار ہاشمی کو 2 روز قبل مخدوم رشید میں واقع رہائش گاہ سے گرفتار بیریا ٹاؤن سے 26 ارب روپے کی ٹیکس ریکوری کا معاملہ، ایف بی آر نے بیریا ٹاؤن کی ایک اور پراپرٹی کی نیلامی کا اشتہار دے دیا۔ تحصیل مری میں 527 کنال 10 مرلہ زمین کی نیلامی 16 فروری کو ہوگی۔ بیریا ٹاؤن کے پارک روڈ اسلام آباد میں پلاٹ کی نیلامی سے ایف بی آر نے 2 ارب 5 کروڑ سرکاری خزانے میں جمع کروائے۔ ایف بی آر کی اجازت کے بغیر بیریا ٹاؤن کراچی کی ضبط شدہ پراپرٹیز کی خرید و فروخت اور ٹرانسفر پر پابندی عائد۔ اعتراضات لارج ٹیکس پیئر آفس اسلام آباد میں جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ قازقستان کے صدر 3-4 فروری پاکستان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ اعلیٰ سطحی وفد بھی ان کے ہمراہ ہوگا۔ وفد میں قازق کابینہ کے سینئر وزراء اور اعلیٰ حکام شامل ہوں گے۔ صدر قازقستان کی صدر پاکستان سے ملاقات متوقع۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر قازقستان کے درمیان اہم مذاکرات ہوں گے۔ صدر قازقستان قازقستان بزنس فورم سے خطاب کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ ایجنڈے میں شامل تجارت، لاجسٹکس اور علاقائی روابط پر تعاون بڑھانے پر غور، عوامی روابط اور علاقائی اور عالمی فورمز پر تعاون زیر بحث آئے گا۔ بلوچستان حکومت کا علی مدد جتک کو صوبائی وزیر داخلہ مقرر کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری ذرائع کے مطابق گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل علی مدد جتک سے وزیر داخلہ کے عہدے کا حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوگی۔ برطانیہ کے یونیورسٹی ہاسپٹل برمنگھم میں پاکستانی ڈاکٹرز کا اسکالرشپ سکینڈل۔ پاکستانی ہائی کمیشن برطانیہ نے وفاقی وزیر صحت کو تحقیقات کے لیے خط لکھ دیا۔ کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے مطابق پاکستانی ڈاکٹرز کو اعزازیہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ سی پی ایس پی کی تھرڈ پارٹی پاکستانی سعید اختر کے نام رجسٹرڈ ہے۔ سکینڈل نے برطانیہ میں پاکستانی ساکھ کو متاثر کیا۔ 4 کروڑ پاؤنڈ میں کتنی رقم پاکستانی ڈاکٹرز کو ملی؟ سی پی ایس پی ڈیٹا دینے سے انکاری۔ سی پی ایس پی کے صدر پروفیسر خالد مسعود کا موقف سامنے نہ آ سکا۔ وزارت قومی صحت بھی خاموش۔ اے بی این نیوز نے 11 جنوری کو خبر نشر کی تھی کہ برمنگھم ہاسپٹل میں 4 کروڑ پاؤنڈ کا سکینڈل سامنے آیا۔ سندھ کے سرکاری کالجز کے اساتذہ کا سندھ سیکریٹریٹ کے سامنے شدید احتجاج۔ صدر سپلا منور عباس نے کہا کہ صدر سندھ کے سرکاری کالجز کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پر محکمہ تعلیم کی کوئی توجہ نہیں۔ وزارت تعلیم سندھ نے محکمہ کالجز کو سندھ کو مکمل طور پر نظر انداز کر رکھا۔ سیکریٹری کالجز سندھ اپنے دفتر میں موجود نہیں ہوتے۔ وزیر تعلیم توجہ نہیں دے پا رہے۔ کالج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو الگ وزیر دیا جائے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر 5 فروری کو ملک میں عام تعطیل کا اعلان۔ کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے B42 نیوز۔